विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को जमशेदपुर में आदिवासी एकता मंच की ओर से विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। इसकी जानकारी बालीगुमा स्थित मिनी पंजाब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंच के अध्यक्ष दीन बंधु सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि रैली सुबह 9 बजे नेशनल हाईवे स्थित चांदनी चौक से शुरू होकर बाबा तिलका मांझी चौक, डिमना और बिरसा मुंडा चौक, साकची होते हुए बालीगुमा स्थित आशियाना पहुंचकर संपन्न होगी। समाज के लोगों से पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक औजारों के साथ बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। मंच का कहना है कि रैली के माध्यम से जल, जंगल, जमीन, पहचान और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही बाबा तिलका मांझी के नाम पर फ्लाईओवर का नामकरण, आदिवासी भूमि के अवैध म्यूटेशन पर रोक, पेसा और सीएनटी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय एवं नियोजन नीति को स्पष्ट करने तथा परिसीमन में आदिवासी समाज के अधिकारों की सुरक्षा जैसी मांगे भी प्रमुखता से उठाई जाएंगी। मैं दीनबंधु सिंह भूमिक, आदिवासी एकता मंच का अध्यक्ष। आज का जो प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है वो है चांदनी चौक, नेशनल हाईवे में जो चांदनी चौक है वहां से हम लोग का विशाल मोटरसाइकिल रैली निकलेगी और वहां से रैली निकलते हुए बाबा तिलका मांझी चौक, डिमना होते हुए बिरसा मुंडा गोल जगह कांची तक जाएगी। फिर वहां से पुनः हम लोग वापस बाबा तिलका मांझी चौक आएंगे और वहां पर हम लोग रैली को समापन करेंगे। ये रैली आप कब? दिल्ली आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि आदिवासी एकता मंच हर साल ये रैली आयोजन करती आई है और अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों को लेकर हम लोग रैली ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। इस बार का क्या मुद्दा है आपके? इस बार का कुछ मुद्दे हम लोग रखे हैं। जैसे सबसे पहला मुद्दा है कि जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, हम लोग आदिवासी एकता मंच का मांग है कि इसका नामकरण जो है बाबा तिलका मांझी के नाम पे किया जाए। जी, सबसे पहले झारखंड के सभी आदिवासी माताएं बहनों, भाई बहन बंधुओं, सभी दोस्तों को मेरा कुल जोहार। मेरा नाम जर्मन मार्डी है। मैं आदिवासी एकता मंच का उपाध्यक्ष हूँ और इसी के तहत मैं आगामी आने वाले प्रोग्राम जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, जो वर्ल्ड डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल के डे से मनाया जाता है, और इसी के तहत एक हम लोग का बहुत विशाल बाइक महारैली निकल रहा है जो चांदनी चौक से प्रारंभ होगा सुबह के 10 बजे और जो बाबा तिलका मांझी डिमना चौक में समाप्त होगी। फिर वहां से हमारा पैदल यात्रा निकलेगा जिसमें हजारों की तादाद के संख्या में हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय के 33 जनजातीय के लोग हैं, सभी कोई अपने पारंपरिक वेशभूषा में, अपने आदिवासी वेशभूषा हथियारों के साथ, जितने भी समुदाय के लोग हैं सबसे आह्वान रहेगा कि सभी को आमंत्रित रहेगा। आप लोग एकत्र होके इस महारैली को संपन्न और सफल बनाए। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 9 अगस्त को जो हमारा रैली निकलेगा, इसके तहत हमारे कुछ मांगे होंगी और इसी के साथ हम लोग अपने हक अधिकार, वेशभूषा, भाषा, हमारे पारंपरिक नृत्य हो गया, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अपने अधिकार के लिए हमारे आदिवासी समुदाय के लोग इस भीड़ में जुटेंगे। और बताना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय के लोग जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हर कोई आज के डेट में पार्टी पॉलिटिशियन हो गए, सब पर्यावरण बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ, लेकिन इस चीज को जिन्होंने बचाया वो आदिवासी लोग हैं। आज के डेट में कोई नहीं कहता कि आदिवासियों को बचाओ। मेरा नाम मंगल टुडू और आदिवासी एकता मंच का संरक्षण और एकता मंच से लगातार हम लोग इस क्षेत्र में शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ समाज में एकजुटता लाने का काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और क्षेत्र में कहीं भी हम लोग को सूचना मिलता है कि इस प्रकार घटना हमारे समाज के साथ होती है तो हम लोग उसमें, चाहे थाना हो चाहे डीसी ऑफिस हो, लगातार हम लोग उस मुद्दा को उठाने का काम किए हैं। लगातार आपने देखे होंगे बीच में आपका जिस प्रकार हमारे झारखंड में कई आदिवासी महिला के साथ में उसके साथ शोषण अत्याचार हुआ, तो एकता मंच हमेशा उस पर खड़ा हुआ है उसके साथ। और एकता मंच हमेशा के लिए, खाली 1-2 दिन के लिए आदिवासी समाज नहीं है, एकता मंच नहीं है। एकता मंच हमारे आने वाले पीढ़ी, हम लोग शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं,
रोजगार के ऊपर में काम कर रहे हैं। लगातार हमारा एकता मंच काम कर रहा है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारे जो महिला के साथ में, हमारे लोगों के साथ में, हमारे आदिवासी समाज के साथ में अत्याचार होगा, तो हम लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग किसी का विरोध नहीं कर पाएंगे, उस विषय में हम लोग बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग शिक्षा के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं। आप खुद यही कहेंगे कि सबसे पहले हमारा समाज है, उसके बाद ही सबसे पहले माटी, उसके बाद ही पार्टी आता है। तो समाज को मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो एकता मंच है, इस विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी झारखंड वासियों को, जमशेदपुर वासियों को इस एकता मंच में आपका स्वागत है। भव्य रूप से जमशेदपुर में चांदनी चौक से लेकर होते हुए डिमना से होते हुए साक्षी की ओर जाएगा और एक विशाल समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग, माझी बाबा, नाइके, मनकी मुंडा, सभी कोई इस ये में शामिल होंगे और अपील करते हैं कि अधिक से अधिक इस एकता मंच के जो आदिवासी दिवस जो मनाने जा रहे हैं, ये भव्य तरीके से हम लोग इतिहास रचने के काम करेंगे। यहाँ पर 200,000 जनसंख्या हमारा समाज उस दिन जुटेंगे और एक इतिहास रचने का काम करेंगे। यहाँ मेरा नाम है छोटू सोरेन और आदिवासी एकता मंच हर बार से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर जमशेदपुर के शहर में एक विशाल रैली निकालते हैं। ये इसलिए रैली निकालते हैं क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग अभी इतने जागरूक नहीं हुए हैं, और जागरूक जो हुए हैं और निकलते नहीं है, अपने मतलब से काम रखते हैं, बस इतने ही। तो वही लोग को हम लोग जागरूक करने के लिए, आगे लाने के लिए और आवाज उठाने के लिए, जो अभी जिस तरह से हमारे पैसा एक्ट में उसको अत्याचार हो रहा है, CNT SPT एक्ट को अत्याचार किया, उसमें ये अत्याचार किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जमीन वाले मामले हो गए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, उसको लेकर आदिवासी एकता मंच हर बार 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस है, उस शुभ अवसर पर एक विशाल रैली, मोटरसाइकिल रैली निकालते। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग का जमीन का जो खरीद बिक्री हो रहा है वो पारदर्शिता करे, अन्यथा जैसे हम लोग का शेड्यूल एरिया का जमीन, जैसे ग्राम सभा वाला जमीन जो है अधिकतर इनलीगल तरीका से खरीद बिक्री किया जा रहा है, वो ना हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन करने का कार्य करेंगे। आपके माध्यम से हमारी बातें हमारे समाज के लोगों तक और हमारे पूरे ज़िले के जो आदिवासी हैं, पूरे झारखंड के आदिवासी हैं और तमाम हमारे ST SC आदिवासी और मूलवासी सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और स्वागत है उनके लिए। क्योंकि आने वाला आगामी 9 तारीख को आदिवासी एकता मंच के माध्यम से जो प्रत्येक साल हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम बाहर रैली निकालते हैं, इस बार का रैली कुछ बहुत ही खास और कुछ अलग हम लोग कोशिश किए हैं करने के लिए। हर साल हम लोग पैदल मार्च करते थे, इस बार बाइक रैली के साथ साथ में हम लोग पैदल मार्च करेंगे और तमाम आदिवासी समुदाय के हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें जितना भी है, आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस महारैली को सफल बनाने का काम करेंगे। और जितने भी आदिवासी लोग और हमारे समाज जुटेंगे, सभी आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में और हमारे पारंपरिक हथियार जो हमारे तीर धनुष जो होते हैं, हमारे जो हम लोग जन्म में भी और मरनी में भी हमारा इस्तेमाल होता है, यूज होता है, तो ऐसे हथियारों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में आए और हम लोग इस रैली को सफल बनाएं। साथ ही मेरा पूरे आदिवासी समाज के युवा पीढ़ी से मेरा अपील और आग्रह रहेगा कि हम आज इस देश ही नहीं पूरे विश्व का आदिवासी दिवस मना रहे हैं और हम लोग पूरे विश्व में हैं और कहीं ना कहीं ये जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, विश्व का सबसे पहला मानव जाति है और आज भी कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कितने सारे पूर्वजों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, जीवन दे दिया, अपने कुर्बान हो गए। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और पोटो हो जैसे हमारे महावीर लोग जिन्होंने आज आंदोलन किया, तो आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अपने आप को खुले हवा में सांस ले पा रही है। फिर भी कहीं ना कहीं देश आज़ाद होकर 70 साल हो गया और जिस तरह से आदिवासी ज़मीनों में CNT एक्ट, SPT एक्ट का कानून है, विल इंक्लूजन का कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डेवलप करने के लिए ना सरकार हमें फंड देती है, ना ही हमें बैंक फंड देती है। तो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को जब देश आज़ाद होने के बाद में 75 साल भी हो गया, लेकिन आज तक हमारे आदिवासियों के लिए कोई एक ऐसा फंड की व्यवस्था नहीं कर पाई जो हमें किसी बिजनेस करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए या तो हम आगे बढ़ने के लिए हमें कोई फंड देती है।
तो आज ना कहीं ये बहुत बड़ा हमारे आदिवासियों के लिए षड्यंत्र भी है, और कहीं ना कहीं अभी इस देश में या इस राज्य में आरक्षण को ख़त्म करने की बात की जा रही है कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। तो आदिवासी समाज ना ही उसे बैंक मदद करती है, ना सरकार मदद करती है, और उस ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर हर जगह खरीद फरोख्त बिक्री किया जाता है, तो ना ही सरकार उस पर रोक लगा रही है। और कहीं ना कहीं सरकार अपनी कोई भी योजना को लाकर आदिवासियों की ज़मीन पर ये थोप दिया जाता है। जैसे अभी रिम्स 2 का जो मामला है, हज़ारों एकड़ ज़मीन उसमें लूटा जा रहा है, तो आदिवासी कहाँ जाए? जो शहरी क्षेत्र में जो आदिवासी की जिसकी ज़मीन है, अगर उसे बैंक फाइनेंस नहीं करेगी, फंडिंग नहीं करेगी, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करेगी, तो वो आदिवासी डेवलप कैसे करेगा? कैसे वो अच्छा व्यापारी बनेगा? कैसे वो अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा? कैसे वो अपने आप को स्टेबल करेगा? कहीं ना कहीं संविधान में भी हमें छोड़ा गया है। संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सबसे पुराना आदिवासियों क्यों छोड़ दिया गया? हमें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब में डाला गया, आदिवासियों क्यों नहीं सम्मिलित किया गया उसमें? आज शेड्यूल ट्राइब की वजह से काफ़ी सारे आदिवासी जो ईसाई धर्म जो है जो वो भी उसमें शामिल होकर शेड्यूल ट्राइब का फ़ायदा लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 कौम को डाला गया, उसमें आदिवासी मेंशन करना चाहिए था। ईसाई हमारे देश का नहीं है, विदेश का, लेकिन हमें ये यहाँ क्यों मेंशन कर दिया गया? कहीं ना कहीं आज भी आदिवासियों का एक बहुत ही गहरा साजिश के तहत हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारे इतिहास को छुपाया गया। इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इतने लोगों ने हमारे झारखंड राज्य को अलग करने के लिए अंग्रेजों से लड़कर कुर्बानी देकर उनके इतिहास को दबाकर छुपाकर हमारे संस्कृति को कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के जो आज उनका जो देन है उस चीज़ को दबाया जा रहा है। आदिवासियों को ख़त्म करने का कहीं धर्म परिवर्तन के माध्यम से, कहीं लव जिहाद के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो महिला जो हमारे आदिवासी समाज की गैर आदिवासी समाज में शादी करती है, तो क्या होता है कि जब देश हमारा क्या पुरुष प्रधान देश है, तो उसी जाति में चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुखिया चुनाव भी गैर आदिवासी में शादी करके वो लड़ रही है, पंचायत चुनाव भी लड़ रही है, और हमारा वार्ड चुनाव भी लड़ रही है। अगर शादी करने के बाद भी एसटी कोटा का फ़ायदा लो ले रहा है, ईसाई धर्म अपने के बाद भी एसटी कोटा का फ़ायदा लो ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? आदिवासी क्या शादी नहीं कर रहा, उनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, लेकिन आज भी जनसंख्या में क्यों घटता जा रहा है? और संथाल परगना से आदिवासी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी अदर धर्म में जाकर परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारे समाज को आने वाले समय में बहुत ही खतरा है। जिस जल, जंगल, ज़मीन को, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे भाषा को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, आज कहीं ना कहीं वो खतरे पर एक षड्यंत्र के तहत। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये युवाओं को और हमारे समाज को ये कहूँगा कि आप सभी शिक्षा के संदर्भ में आगे बढ़े, शिक्षित होए, और व्यापार के संदर्भ में आगे बढ़े, राजनीति के स्तर पर आप पूर्ण रूप से भागीदारी करें। क्योंकि आप जागरूक नहीं होएगा, नहीं जानिएगा, तो आने वाले समय में आप अपने समाज को बचा सकते हैं, ना अपने आदिवासी को बचा सकते हैं। आज कहीं ना कहीं आज एकता मंच ने ये बीड़ा उठाया है युवाओं को, बच्चों को शिक्षित करने का, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे खेल के माध्यम से हो, या सामाजिक स्तर पर अगर किसी के साथ में शोषण, अत्याचार हो रहा है, या किसी आदिवासी ज़मीन को छीना लूटा जा रहा है, तो हम लोग आदिवासी एकता मंच के लोग उस जगह इंटरफेयर करके उसको सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, युवाओं का भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, खिलाड़ियों का जीवन सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं कि आज आदिवासी सरकार अगुआ सरकार कहा जाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा योजना लेकर नहीं आया जो कि आदिवासियों को सीधा उसको हक मिले, सीधा उनका अधिकार मिले। आज तक कोई ऐसा योजना पास नहीं किया।